फाइनली चिंटू, गोपी और अल्लाह मियाँ का भूत उतारने के लिए सनातन फाइनली लेके गया अंजलि को झाड़फूक बाबा पे और एक मंदिर में। तो 6 दिन बाद, एक हफ्ते तक भूतों को बीच में अपनी बीवी को रखने के बाद ना डॉक्टर के पास लेके गया था, ना झाड़फूक बाबा के पास लेके गया था, मगर आज उसमें अक्ल आ गई कि आज मैं चल इसे रेडी करके अच्छे से तैयार करके कार में बिठा के झाड़फूक बाबा के पास लेके जाऊंगा। तो ये आज झाड़फूक बाबा के पास लेके गया, उसे झाड़ा वगैरह दिलवाया, एक डोरी लेके घर वापस आ गया। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं नेहा फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इसका भाई ऊपर वाला ही मालिक है। किसका? अंजलि का। क्योंकि बेचारी मैं इतना, यानी मेरे को अब इतने दिल से दया, मैं कल रात भर रोई, इसकी टेंशन में मैं रात भर रोई कि चलो 6 दिन बाद, 5-6 दिन बाद इन्होंने दबा के वीडियो डाली, हर एंगल से, आगे से, पीछे से, पिछवाड़ा से, या अब क्या बोलूं, मैं ऐसे ही बोलना पड़ता है भाई, क्योंकि इन लोग ने सोशल मीडिया पे भाई बहन ने गंद मचा रखी है। झूठ की दुकान, मरे हुए का मजाक, हर तरीके की गंद मचा रखी है। अब इनको कुछ मिला नहीं था तो बेचारा जो मर गया साला, वो भी सर पीटता होगा कि ये मैंने कैसी, मेरी बहन, मेरे नसीब में ऊपर वाले ने कैसी बहन डाल दी थी कि मैं मर गया फिर भी इन लोग मुझे खींच रहे, मैं जाना चाहता हूँ मगर मुझे जाने नहीं दे रहे, मुझे खींच 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 के अपने पास बुला रहे। चलो, इसको तो बुला रहे थे, बेचारा जो गोपी भी निकल लिया, अब गोपी को भी पकड़ लिए कि गोपी 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 गोपी। यानी एक बात बताओ दोस्तों, ये सीढ़ियों से गिरी, सर पे चोट लगी तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा कि चिंटू कैसे अंदर घुसा, इसको गोपी कैसे दिखा और अल्लाह मियाँ कैसे दिखा, क्योंकि ये तो हिंदू है, तो इसको अल्लाह कैसे दिखा। अच्छा, ये सुनने में आया कि भाई चिंटू अल्लाह 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 करता था। अल्लाह ऐसे नहीं दिखते भाई। आप है ना जो अंजलि जी, आप, मेरे को जो ऐसा लगता है कि आप एक्टर तो बहुत अच्छी है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप में चूक हो गई यार। आप ऐसे कहती ना कि पहले से ही कहती कि मुझे चिंटू दिखता, तो हम समझ में आता कि भाई 8 महीना मर गया चिंटू को, 8 महीने से दिख रहा है आपको, तो हम समझते। 8 महीने तक वो आपको दिखा नहीं और अचानक आपको दिख गया जब आपके व्यूज गिर गए। ठीक है, ये सबसे बड़ी तो आपकी गलती। तो अब वो दिख गया तो अब क्या करें, आप भी बेचारे, आपकी कोई गलती नहीं है, अब वो दिख गए तो। अब दोस्तों, 6 दिन तक इनके फेवर में भी बहुत लोग थे और इनको गालियां भी बहुत दे रहे थे। अब इसने, सनातन ने सोचा भाई अब इस चीज को मैं बंद करता हूँ। अब बंद कैसे करे? बंद उसको करना है तो भाई उसको डॉक्टर या ओझा के पास जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर के पास तो वो गया नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि बीबी बीमार नहीं है। जाके झाड़ फूक, क्योंकि भूत का उसने सबसे बड़ा ड्रामा जो किया था, भूत प्रेत आत्माओं का, तो फिर ओझाओं के पास लेके गया, झाड़ फूक करवा के वो आ गया। अब दोस्तों, मुझे एक बात आप लोग ये बताना कि जो सनातन है, आप आर्यन के वीडियो में जाके देखो, ये तो नॉर्मल वहां पे दिख रहे हैं यार। अपनी साली को चिपक के बैठा, अपनी साली की जांघों पे टांग रखा हुआ है, अपनी साली के ऊपर सर रखा हुआ है, ये तो आराम से बैठे हुए। ये कैसा भूतिया घर है, ये मुझे समझ में नहीं आया। और एक बात दोस्तों, ये कहता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर को बुरी नजर लग गई है। तो जिसने भी, जिस बंदे ने भी किया, तो वो चिंटू की आत्मा और गोपी की आत्मा कहाँ से ढूंढ के लाया? फोन नंबर था उनका कि भाई, उन्होंने फोन करके कहा कि भाई आ जाओ, आप आ जाओ प्लीज, और जो है अंजलि को जकड़ लो। यानी चिंटू और गोपी की आत्मा बोलो जगह जगह भटक रही है कि कोई भी है जो उनको अपने वश में करता है और इनके ऊपर छोड़ देता है। यानी ये कहते हैं ना, किसी की बुरी नजर लग गई, तो किसी ने बुरी नजर में गोपी या चिंटू को तो अपने वश में करके इनके बाद छोड़ दिया होगा। घटिया फैमिली यार, गिरी हुई फैमिली है। मरे हुए को नहीं छोड़ रहे, मरे हुए को भी नोच के खाएंगे लोग। ये अपने चिंटू को ना आग पे सेक के, सिगड़ी पे सेक के, भून भून के खा रहे, उसकी हड्डियां तक नहीं छोड़ रहे। यानी उसका मांस तो पूरा गल गया, मगर अब उसकी जो हड्डियां भी, अस्थियां भी बची है ना, उसको भी लोग चूरा चूरा करके खाने में मिला के उसको भी खा के डकार लेंगे, जब जाके इनको चैन मिलेगी। इतनी अच्छी फैमिली है ये।
अब अभी तो देखो, अभी इन्होंने कंटेंट के हिसाब से उन्होंने चले और लोगों ने गालियां जब देना स्टार्ट कर दी तो इन्होंने कहा कि अब ओजा के पास जाके इस वीडियो को कहीं ना कहीं एंड करते हैं। पता नहीं एंड हुआ कि नहीं हुआ, मगर कल तो भाई झाड़ फूक बाबा के पास गए, रेड कलर का एक धागा लेके आए, डोरी लाए, हाथ में बनवा लिया और उसको पूछ रहे कि गले में बांधू कि, या तो वो भी दिखा रही है हाथ में बांध। तो भाई अंजलि, तेरी जैसी ना छमिया बहुत है जो ऐसे शातिर गेम खेलती है, और तू तो सोशल मीडिया पे, तुम्हारी फैमिली ने तो वैसे ही मरे हुए का फायदा जो उठाया है वो तो हम सब ने देखा है। क्या नाम था उसका, वो बादल, बादल भी मरा था, तो उसकी मृत्यु तक, उसको जलाने तक इन लोगों ने वीडियो बनाया। फिर सनातन ने क्या कहा था, मैंने नहीं बनाया था, ये किसी और ने बनाया था। अभी जब वो अपनी बीपी का ही कैमरा जूम कर कर करके वीडियो बना रहा है तो मरे हुए को कहाँ से छोड़ेगा। मरे हुए का तो पहले बनाएगा, क्योंकि मरे हुए से तो उसे रोटी सीखनी है। उसका पहले, जब तक मांस उसका जलेगा नहीं तो मांस का पहले पैसे खाएगा, फिर हड्डियों के पैसे खाएगा। इतने अच्छे परिवार के लोग हैं ये। अब हम आते हैं इनकी बहना के ऊपर। मैंने कल के वीडियो में भी डाला था, पंडित परिवार, नीच परिवार। पंडित तो है ही नहीं है, नीच परिवार है। इनको तो जितनी गाली दे उतना कम है, जितनी गाली पे गाली, गाली पे गाली, गाली पे गाली दे उतना कम है। या तो आपका जो धर्म है, आप अपनी कास्ट बता दो कि हम ये धर्म के, किसी एक धर्म का नाम ले लेके आप नॉनवेज खा खा के और ये ना दिखाओ कि भाई हमारे घर में ये नहीं चलता, हमारे घर में वो नहीं चलता, और आप वही हरकत करके लोगों को दिखाते हैं कि भाई ऐसी मैं हरकत करूंगी तो लोग बाग मुझे कमेंट में गाली लिखेंगे, क्योंकि इसको मालूम है चाहे गाली पड़े या कुछ भी पड़े, गाली भी पड़ेगी तो लोग बाग मेरे चैनल तो देखेंगे, मुझे पैसे तो आएंगे। और वो ही काम गणेश करता है। एक सावित्री के घर में खूब सारी हरी सब्जी आई, जिसमें वो कह रही है कि मैंने एक ही गड्डी मंगाई थी, मगर गणेश जी ने इतनी इतनी गड्डी लेके आ गए। आप एक बात देखो दोस्तों, इनके घर में हर दूसरे दिन इतनी इतनी साग आती, इतनी। हम 4 परिवार में भी, हम 4 मेंबर में भी एक जो सब्जी की गड्डी है वो काफी हो जाती है। आप एक बताओ कि ये लोग 8-8 गड्डियां लेके आते हैं, 4 गड्डी पीछे जाती है, 8 गड्डी इनके पास रहती है। तो आप ये बताओ, ये इंसान है क्या राक्षस है कि इतना खाते, और उसके बावजूद सावित्री कहती है कि ये वॉक पे जाती, कुछ खाते नहीं, इनका खाना ही बंद हो गया, ये कुछ खाते ही नहीं, बिना खाए इन लोगों का राशन ऐसे ही खत्म होता। और वो जो सब्जियां दिखाती, जो इतने अंडे दिखाती, जो मटन दिखाती, जो पोहे दिखाती, जो पकोड़े दिखाती, वो कहा जाता है गणेश के पिछवाड़े जाता है, क्योंकि वो पीछे से ही पाता है, इसलिए जाता कहाँ है पे वहां पे। वीडियो भी लोग ऐसी ही गंदी बना रहे हैं आजकल कि गणेश जी इतना पाते, मेरे मुंह पे पाते, मेरे मुंह के सामने आके पाते। मगर ये आके आप लोगों को बताना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पात का मजा हम लोग भी ले, इसीलिए पादने की बातें करती है। हमेशा खाने के बाद एक ही बात कहती, गणेश जी ने इतना पादा, आवाज भी सुनाती है। यानी अब इनकी म्यूजिक सुनने के लिए बैठी है ऑडियंस। दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।